हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मस्ती क्रेजी ट्रिक के अंदर स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हमने दो टाइप पढ़ लिए थे कैलेंडर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। ये हमारा तीसरा टाइप है जिसके अंदर पढ़ेंगे हम वर्ष पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो महीना होगा उसमें डेट होगी वो समान हो सकती है और जो वर्ष होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए हमें वर्ष का पता होना चाहिए कि वर्ष जो होगा वो साधारण वर्ष होगा अर्थात या एक सामान्य वर्ष होगा, ठीक है, या फिर वो कह सकते हैं लीप वर्ष होगा। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के अंदर जो अंतर होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सामान्य जो वर्ष होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, 4 का भाग नहीं जाता, ठीक है। और 4 का भाग देने का जो नियम था वो मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं, अगर उनमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 97 में इसमें 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। 2007 इसमें 7 में नहीं जाता 4 का भाग, इसलिए ये भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो फरवरी होता है वो 28 दिन की होती है साधारण वर्ष में, और इसमें 365 दिन होते हैं। और इसमें दोस्तों 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। 52 सप्ताह का मतलब 7 का पूरी बार जाएगा, 0 शेष बचेगा, लेकिन इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जिस वार को शुरू होता है उसी को ख़त्म होता है। क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 29 जिस महीने में 29 तारीख होती है वो जिस वार को शुरू होता है उसी को ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 28 के बाद में एक दिन रिपोर्ट होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो वैसे यहाँ भी वर्ष में भी एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए जिस वार को शुरू होता है उसी को क्या होगा दोस्तों, ख़त्म होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल देखिए कि 1 जनवरी 1997 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 1997 मतलब उसी वर्ष के अंत में क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि जो 1997 है वो कैसा एक सामान्य वर्ष है, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखिए दोस्तों, हम इसमें जो साधारण वर्ष होती है उसमें दोस्तों जो आगे पीछे जाएंगे तो एक का अंतराल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा है, इसलिए आगे जाएंगे तो एक जोड़ देंगे और पीछे जाएंगे तो एक घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, लीप वर्ष। जिस लीप वर्ष की कंडीशन है कि इसमें जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वो क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1992 है, 92 में 4 का भाग जाता है, 2008 में लास्ट में जो 08 है उसमें 4 का भाग जाता है, इसलिए ये कैसे दोस्तों, लीप वर्ष है, ठीक है। अब लीप वर्ष में दोस्तों जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो शताब्दी का जो पता करते हैं कि कौन सी शताब्दी लीप वर्ष होगी, तो उसके लिए दोस्तों उसमें 400 का भाग जाना चाहिए। जैसे 100 होता है, 100 वर्ष शताब्दी मतलब जिसमें 100 वर्ष हो, तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। तो 100 में अगर 400 भाग देंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर 400 में 400 का भाग देंगे या फिर 1600 के अंदर 400 का भाग देंगे तो जाएगा, तो वो क्या होगी, लीप वर्ष होगी, ठीक है दोस्तों। वैसे 1200 है, तो इस तरह से हम ये शताब्दी का पता 400 से कर सकते हैं। और दोस्तों लीप वर्ष में आपको पता होना चाहिए 366 दिन होते हैं, मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे एक दिन 29 फरवरी ने बढ़ा दिया, क्योंकि फरवरी उस सामान्य में 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है, इसलिए यहाँ 365 की जगह 366 हो गए, और यहाँ 2 की जगह वो 1 की जगह कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लीप वर्ष में जब भी आगे पीछे जाएंगे दोस्तों तो हम 2 जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें जो फरवरी का जो महीना होता है, क्योंकि फरवरी ने तो बढ़ाया 29 दिन होकर के, तो वो गिनने में आना चाहिए। अगर वो गिनने में नहीं आ रहा दोस्तों तो आपको अंतराल 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो 1 जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो 1 कम करेंगे, अगर फरवरी गिनने में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अन्यथा आपको 2 ही लेना है, ठीक है दोस्तों। दूसरी कंडीशन इसमें है दोस्तों कि लीप वर्ष जो होता है वो जिस वार को शुरू होता है दोस्तों उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी 1992 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1992 को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्योंकि हमें पता है कि लीप वर्ष जो होता है वो जिस वार को शुरू होता है उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है। तो सोमवार को शुरू होगा, मंगलवार को क्या होगा, खत्म होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया गया है कि 10 मार्च 2001 को बुधवार था, ठीक है। तो 10 मार्च 2003 को कौन सा वार है। अब दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज भी ले सकता है कि किसी का जन्मदिन 10 मार्च 2001 को था, उस दिन बुधवार था, तो 10 मार्च 2003 को जो जन्मदिन मनाएगा तो कौन सा वार हो सकता है। तो इस तरह से आप कन्फ्यूजन मत होना, लैंग्वेज दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि 2001 जो है वो क्या है, सामान्य वर्ष है, तो इसमें दोस्तों एक दिन का गैप होगा, ठीक है। अब बीच में जो 2002 आ रहा है वो भी क्या है, सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि दोनों में 4 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी 1 का गैप लेंगे, ठीक है। तो 1 1 2 हो गए। अब बुधवार में 2 दिन जोड़ते हैं तो बुधवार के बाद में क्या, गुरुवार और शुक्रवार, मतलब 10 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। दोस्तों इस डेट का तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये तो क्या सेम है, हमें वर्ष के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो अलग है उस पर काम करना है। दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि पूजा का जो जन्मदिन था वो 12 जनवरी 1996 का था,
और उस दिन कौन सा वार था दोस्तों, बुधवार था। और तो बता रहा है कि इसके बाद मतलब इस जन्मदिन के बाद उसने दूसरा जन्मदिन किस वार को पड़ेगा, मतलब पहला मनाएगा फिर दूसरा मनाएगा, ठीक है, इस तरह पूछ रहा हमें। और ये दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे ये भी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमें देखा 1996, तो दोस्तों 96 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितना गैप होता है, 2 का गैप होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। और बीच में 97 रह गया, तो 97 में कितना गैप, क्योंकि ये क्या है एक सामान्य वर्ष है, इसलिए इसका गैप कितना लेंगे हम, 1 लेंगे। अब हमें ये जो दूसरा जन्मदिन मनाएगी, पहला तो यहाँ मना लेगी, ठीक है। हम ये भी पूछ सकता था ये कि अगला जन्मदिन या दोबारा जन्मदिन, तो ये तो 1997 में आ जाता, लेकिन यहाँ में पूछा गया दोस्तों दूसरा जन्मदिन, मतलब इसके बाद दूसरा जन्मदिन कब मनाएगी। तो एक मनाने के बाद दूसरा आएगा, तो वो 1998 में मनाएगी, तो वो कब मनाएगी। तो इसके लिए हमने 2 इसका कोड ले लिया, 1 इसका ले लिया, तो 3 हो गया। तो बुधवार में अब 3 दिन जोड़ते हैं, तो कौन सा आता है, तो छठा दिन होता है। और छठा दिन कौन सा कोड बताया था मैंने, शनिवार बताया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अगर हमें दूसरा पूछता तो शनिवार हो जाता, और अगर हमें अगला जन्मदिन या दूसरा जन्मदिन पूछता है यहाँ पे, तो ये इसके जस्ट बाद में आ जाता, मतलब बुधवार गुरुवार, तो सॉरी गुरुवार और शुक्रवार, क्योंकि यहाँ पे कितना होता, ओनली 2 एक्स्ट्रा ली थी, ठीक है। तो गुरुवार और शुक्रवार को क्या होता है दोस्तों, इसका अगला जन्मदिन या दूसरा जन्मदिन होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटा भाई का जो जन्मदिन है दोस्तों, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेष को जोड़ते हैं, क्योंकि छोटा भाई दोस्तों जो बड़ा भाई होता है उसके बाद में जन्म लेता है, मतलब आने वाले वार को जन्म लेता है, इसलिए हम 2 को जोड़ेंगे। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है कि मेरा भाई दोस्तों मुझसे 562 दिन बड़ा है, और जो मेरी बहन है वो उससे, मतलब उसके जो भाई है बड़ा, उससे क्या है 60 सप्ताह बड़ी है। यदि दोस्तों मेरी बहन है, उसकी वार दे रखा है मंगलवार को क्या हुई, पैदा हुई, तो मेरा जन्मदिन किस वार को हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है। अब हमें दिया क्या है दोस्तों, हमें याद दिया गया है कि बहन का जो जन्मदिन है वो कब हुआ, मंगलवार को हुआ, और उसका जो भाई है, उसका बड़ा भाई और बहन में जो गैप है वो कितने का है, 60 सप्ताह का बड़ा। तो जो 60 सप्ताह में 7 का भाग देते हैं, पूरी पार जाता है, तो शेष कितना बचता है दोस्तों, 0 शेष बचता है। और दोस्तों हमें शेष से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो यह 0 शेष बचता है, मतलब इसका भाई और बहन जो होगा वो क्या होगा, मंगलवार को पैदा होगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, मतलब गैप रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वार का ना वो सेम वार को जन्म लेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके जन्म की, ठीक है, तो इसका भाई और इसमें जो गैप है वो कितने का दोस्तों, 562 का गैप, इसलिए इसमें 7 का भाग देंगे। और तो जैसे 7 8 56 और 2 शेष बच गया, मतलब 2 में जाता नहीं, तो 2 शेष बच गया। अब ये जो शेष है वो मंगलवार में जोड़ेंगे 2, तो अर्थात मंगलवार के 2 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, गुरुवार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जन्मदिन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप ज्ञात कीजिए दोस्तों। आई होप कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।